फ्रेंड्स, वेलकम टू INR इफ़त नॉवल रीडर। तो चलिए आज शुरू करते हैं लव द डेविल के अगले चैप्टर को। चैप्टर 49। मानसी ने अपना हाथ उठाकर सक्षम के बालों को छूना शुरू कर दिया। पता नहीं क्यों, पर जब भी वो सक्षम को देखती थी तो उसमें ही खो जाती थी, जैसे सक्षम ने उसके ऊपर कोई जादू किया हो, जिसकी वजह से वो उसकी तरफ खींची चली जा रही थी। सक्षम बहुत गहरी नींद में था, लेकिन उसको एहसास हो चुका था कि उसे कोई छूने की कोशिश कर रहा है। मानसी धीरे धीरे करके उसके और करीब चली गई। उससे अपना चेहरा उसके चेहरे के ठीक सामने कर लिया। ये आदमी मैग्नेट का काम कर रहा था, जो मुझे खुद की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। मानसी ने मन ही मन कहा, क्या मुझे सक्षम से प्यार हो गया है? लेकिन मुझे प्यार कैसे हो सकता है? मैं तो यहाँ अपना बदला लेने आई थी। लेकिन अगर ये प्यार नहीं हो तो क्या है? मुझे सच में इस आदमी से प्यार हो गया है। मानसी को एहसास हो चुका था कि वो सक्षम से प्यार करने लगी है, लेकिन वही मानसी का दिमाग ये कह रहा था कि सक्षम से उसे प्यार नहीं हुआ है। वो अपने दिल और दिमाग के बीच कंफ्यूज हो रही थी। फिर उसने इस बारे में ध्यान से सोचा, अगर मुझे सक्षम से प्यार नहीं होता तो मुझे उसके गुस्सा होने से क्यों फ़र्क पड़ता है? क्यों मुझे उसके खुद के पास होने से अच्छा लगता है, और जब से मुझसे दूर होता है तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ये प्यार नहीं तो क्या है? मतलब मैं सच में इस आदमी से प्यार करती हूँ। मानसी, तुझे प्यार हो गया? ओह माय गॉड, मुझे सचमुच प्यार हो गया। मानसी काफ़ी खुश थी, लेकिन साथ ही साथ डरी हुई थी। क्या सक्षम भी उससे प्यार करता होगा? अगर नहीं करता हो तो उसका एक तरफा प्यार अधूरा रह जाएगा। मुझे सक्षम से इस बारे में बात करनी चाहिए। सब कुछ समझने के बाद मानसी सक्षम का चेहरा प्यार से देखने लगी। वो सच में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। मानसी नीचे झुकी और अपने लिप्स से सक्षम के लिप्स को हल्के से टच किया। वो सिर्फ उसके लिप्स को छूना चाहती थी, लेकिन सक्षम ने पीछे से उसके सर को पकड़ लिया और उसे पैशनेट किस करने लगा। मानसी हैरान थी, क्या इंसान जाग रहा था? जब मानसी को सांस नहीं आ रही थी, तब जाकर सक्षम ने उसे छोड़ा और उसके कंधे को धीरे से पकड़कर नीचे बेड पर सुला दिया और उसके चेहरे के सामने जाकर कहा, तुम अभी क्या कर रही थी? क्या तुम मुझे सोता हुआ देखकर मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही थी? सचिन की इतनी भयानक आवाज़ सुनकर मानसी डर गई। मानसी ने अपनी नज़रें इधर उधर घुमाते हुए डरते हुए कहा, कुछ भी तो नहीं, मैं भला क्यों तुम्हारा फ़ायदा उठाने लगी? अच्छा, तो तुमने कुछ नहीं किया, तो तुम मेरे इतने करीब क्यों थी? और तुमने तो मुझे किस भी किया। सक्षम ने शरारती लहजे से कहा। तो मानसी पूरी तरह से शर्म से लाल हो गई। उसने अपने हाथों से अपना चेहरा छुपाते हुए कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, सक्षम ने कहा। नहीं, वो गलतफहमी ही थी। शायद वो किस गलती से हो गई हो। शायद किसी ने मुझे धक्का दे दिया हो। धक्का? यहाँ तुम्हें कोई और दिखाई दे रहा है क्या? सक्षम ने कहा। तुम बात क्यों बढ़ा रहे हो? जब मैंने कहा था कि वो गलती से हो गया होगा। मानसी बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थी कि उसने सक्षम को किस किया है, लेकिन सक्षम भी अपनी जिद पर अड़ा था। अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हारी बात मान लेता हूँ, ये गलती से हो गया था, लेकिन तुम अपने चेहरे से अपने हाथ तो हटाओ। ये कहते हुए सक्षम ने उसके हाथ पकड़ लिया और उसके चेहरे से हटा दिया। मानसी की हिम्मत नहीं हो रही थी उससे नज़र मिलाने की। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सक्षम से चिल्लाते हुए कहा, तुम चले जाओ यहाँ से, मुझे आराम करने दो। देखो मुझे कितनी चोट आई है, तुम मुझे ऐसे परेशान करोगे तो मैं ठीक कैसे होंगी? मानसी की बात सुनकर सक्षम भी परेशान हो गया। वो मानसी को बिल्कुल भी दर्द में नहीं देख सकता था। उसने फिर मानसी के सिर को सहलाते हुए कहा, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? हाँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, और तब तक होता रहेगा जब तक तुम यहाँ से चले नहीं जाते। ठीक है, चिल्लाओ मत, मैं जा रहा हूँ। ये कहते हुए सचिन बेड से उठ गया और वहाँ से जाने लगा, लेकिन तभी वो बीच में रास्ते में ही रुक गया। उसे कुछ याद आ गया। उसे पीछे मुड़ते हुए मानसी से कहा, वो लड़का तुम्हारे साथ क्या कर रहा था? कौन लड़का? तुम किसकी बात कर रहे हो? मानसी ने सोचते हुए कहा। तभी उसे यश की याद आ गई। अरे तुम यश की बात कर रहे हो? वो पता नहीं कहाँ से आ गया था और आकर मुझसे माफ़ी मांगने लगा, लेकिन उसने तुम्हारा हाथ क्यों पकड़ा हुआ था? सक्षम ने थोड़ा गुस्से से कहा। अरे वो हाथ इसलिए पकड़ा हुआ था क्योंकि वो मुझे अपना साथ लेकर जाना चाहता था। क्या तुम भी उसके साथ जाना चाहती थी?
सक्षम ने मानसी की बात को बीच में ही काट दिया। मैं उसके साथ क्यों जाऊंगी? मुझे कौन सा पड़ी है उसके साथ जाने की? तुम जा सकती थी क्योंकि तुम उससे प्यार जो करती हो। सक्षम ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। उसे ये सोच सोच कर ही उसे गुस्सा आ रहा था कि मानसी यश के साथ थी। एक जलन की भावना और एक गुस्से की लहर उसके अंदर दौड़ रही थी। कोई प्यार नहीं करती मैं उससे। हमारे बीच ऐसा कुछ भी रिश्ता नहीं था। मैंने तो आज उसकी शक्ल भी न पता नहीं कितने दिनों बाद देखी है। लेकिन मुझे तुम्हारा समझ में नहीं आता। जब भी तुम उसे देखती हो तो तुम उसे मारने क्यों दौड़ जाती हो? क्या तुम इसे मार कर जेल जाना चाहते हो? सचिन ने मानसी की सारी बातों को नज़रअंदाज किया और उसने उसकी एक बात को दोहराते हुए कहा, क्या तुम सच में उस इंसान से प्यार नहीं करती? उसका सवाल सुनकर मानसी को समझ आ चुका था कि सचिन यश से जलन महसूस कर रहा है, तो उसका मतलब है कि सचिन भी उससे प्यार करता है। उसकी बात सुनकर मानसी मुस्कुरा दी और कहा, क्या तुम्हें जलन हो रही है? क्या तुम यश से जलन महसूस कर रहे हो? उसकी बात सुनकर तो सक्षम को खांसी आ गई। मैं क्यों उससे जलन महसूस करने लगा? आखिर उसमें है ही क्या ऐसा जिससे मैं उससे जलन महसूस करूं? वो आदमी मेरे आसपास भी नहीं है। ठीक है, मैं मानती हूँ कि वो तुम्हारे आसपास भी नहीं है, लेकिन जब वो मेरे आसपास होता है तो तुम्हें क्यों दिक्कत होती है? मासी ने चालाकी से पूछा। क्योंकि तुम मेरे साथ रहती हो और तुम पूरी तरह से मेरी जिम्मेदारी हो, और इसलिए ज़्यादा कुछ भी नहीं। तुम ज़्यादा मत सोचो। ये कहते हुए सचिन तुरंत वहाँ से निकल गया। यार ये कैसा आदमी है? अपने फीलिंग को कितनी अच्छी तरह से छुपाना जानता है। लेकिन मेरा नाम भी मानसी मेहरा है। मैं भी इससे प्यार का इजहार करवा कर ही रहूँगी।